डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है एम्फीसीमा। ये होता क्या है, ये डिस्ट्रक्शंस होती है एल्वेलाई जो होती है उसकी वॉल्स की। ठीक है, एल्वेलाई आपको पता है क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं उसके जो सैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, जो कि ब्रोंकाइटिस, इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब ये अब जो यहाँ पे जो ख़त्म हो रहे हैं, ये स्पंजी सा जो होता है वो किस वजह से होता है, इन एल्वेलाई की वजह से होता है। ठीक है, ये सैक्स होती हैं बिल्कुल उस अंगूर के गुच्छे की तरह। ठीक है, ये सैक्स होती हैं और यही रेस्पिरेटरी साइट्स होती हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन का बेसिकल प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, ऑक्सीजन जो है वो हवा से ली जा रही होती है एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में रिलीज़ की जा रही होती है। ठीक है, ब्लड के अंदर से। ठीक है, तो एम्फीसीमा जो है वो एक ऐसी डिस्ट्रक्शन, जब एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं उसकी डिस्ट्रक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इस तरह क्या होता है कि जितनी ज़्यादा सैक्स बने हुए होंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएं तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम एम्फीसीमा जो है उसको डिफाइन करें तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई, इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विथ लेस सरफेस एरिया ऑफ फोर गैसेस। यानी इसके अंदर जो ये सैक जो होता है, ठीक है, एल्वेलाई सैक जो होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अंदर की ये वॉल्स जो होती हैं, जो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्स नज़र आ रही हैं, ये सारी डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं और ये एक बड़ा सा सैक एक ही सैक में कन्वर्ट हो जाता है, बजाय इसके कि छोटे छोटे बहुत सारे सैक्स हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज को कम मिलता है यहाँ पे। एज लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, और फिर लंग्स की टिश्यूज़ जो हम ब्रेक डाउन करते हैं, लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। आपको पता है कि एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन, अंदर इनहेल करने का जो प्रोसेस होता है फिर उसे एक्सहेल किया जाता है। इनहेल तो वो कर लेती है, एयर को इनहेल किया जाता है, वो एल्वेलाई तक पहुंचती है एयर जो होती है, लेकिन जब उसे एक्सहेल किया जाता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि इसकी वॉल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हुई होती हैं, इसलिए एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, एयर जो होती है वो बाहर नहीं निकलती है एल्वेलाई से आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो एयर जो होती है वो बाहर नहीं निकलती है और इस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो क्या हो जाती है, वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए वो सफोकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एयर, आपको जो है वो सफोकेशन फील होती है, और जो है वो ब्रीथिंग जो है वो भी शॉर्टनेस हो जाती है ब्रेथ की। ठीक है, तो सिम्टम्स हमारे पास क्या हैं, इसमें क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है हमारे पास। ठीक है, फटीग, आप थक जाते हो जल्दी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होंगे, बार बार आपका लंग्स जो है उससे उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको वेट लॉस भी हो सकता है, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाओगे। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर, द पेशेंट्स हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50% to 70% ऑफ हर लंग टिश्यूज़। यानी जब तक इसकी सिम्टम्स अपीयर होती हैं, सामने आती हैं, तब तक क्या हो गया होता है, 50 to 70% लंग जो होता है वो उसके टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, यानी एक लेट इसका पता चलता है, इसकी सिम्टम्स जो होते हैं बहुत लेट जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं, और आपका जब ये ज़ाहिर हो रही होती है सिम्टम्स तो उससे जो लंग्स होते हैं वो 50 to 70% उस पेशेंट का जिसको ये प्रॉब्लम है उसका जो लंग्स है वो टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर वो भी लो चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाएगी और लेवल ऑक्सीजन का उसमें कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि लंग्स और ब्रीथिंग का जो आपका रेस्पिरेटरी से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी उससे।